बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, मगर सवाल ये बनता है कि रमज़ान मुबारक के आते ही अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में बेहद इजाफ़ा क्यों हो जाता है? क्या ये तलब और रसद का मामला है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी या नाजायज़ मुनाफाखोरी का मामला है? इस सारी सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अवामी राय भी जानेंगे कि शहरी इसको किस नज़र से देखते हैं कि रमज़ान के आते ही हर साल ऐसा क्यों होता है कि चीज़ों की कीमतों को एकदम से पर लग जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर जी, ये बताएं कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मजहबी त्यौहार होता है, उसमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, चीज़ों को सस्ता किया जाता है। तो हम अगर पिछले अतवार की बात करें तो आज तक तो यही चीज़ सामने आई है कि हमेशा जब भी रमज़ान का महीना आता है, वो कहते हैं इबादतों का महीना होता है, ठीक है, बरकतों का, रहमतों का महीना होता है। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा निज़ाम देखते हैं कि वो महंगाई का महीना बन जाता है। तो आपके नज़दीक इसमें कसूरवार कौन है? नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, या हुकूमती अहदेदार हैं, या आवाम खुद इसकी ज़िम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम। असल मसला ये पाकिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान वाद मुल्क ऐसा है जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब रमज़ान आता है तो महंगाई अरूज पे चली जाती है। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को देखो, बड़े ब्यूरोक्रेट को देखो, ये सब लोग जो होते हैं ये लूट मार के चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है। इधर मंडी के हालात देखो, मंडी में भी जो ये अपने रेडी बांध जो लोग हैं, इनका कसूर तो कोई नहीं है। ऐसा ही है। क्योंकि ये पीछे से जो इनको होलसेल ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या होलसेल वाले जो माल दे रहे हैं, उसका रेट अभी आज देखो, डीजल पेट्रोल की कीमत चढ़ गई है। ये अदरक अगर आज 300 रुपये किलो है, ये कल 600 रुपये किलो हो जाएगी। इसमें किसका कसूर है? अवाम का कसूर है या सियासतदानों का? अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, उस तरह अवाम में भी ये चीज़ पाई जाती है कि अवाम अगर रोज़ाना का 1 किलो टमाटर चाहिए या 1 किलो प्याज घर की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि रमज़ान की आमद होती है तो लोग हर चीज़ धड़ी लेना शुरू करती है। ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आती है ना, तो उसमें तो बराबर की कसूरवार अवाम भी है। बस भूखी अवाम है हमारी। ये हमारी अवाम पे जो जिस तरह उठा रहे हैं ना माल, ये भूखी अवाम का एक मसला होता है। जिस तरह किसी को हराम मिल जाता है वो उठाना शुरू हो जाता है। अभी अगर टमाटर 100 रुपये किलो है तो कोई भी नहीं उठाएगा। अगर 400 रुपये किलो है तो अवाम उठाना दरियों के हिसाब से लेके जाएगी। क्यों? पता नहीं, घर में जाके फ्रीज़र करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान का जो अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। ठीक है। ये केडू प्रोग्राम वालों ने जो अभी जो आवाज़ उठाई है, हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका। ठीक है। क्योंकि हम हज़ारे वाले हैं, डेडी प्रोग्राम के शौकीन हैं। अच्छा। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि हज़ारे ख्याल करें अपना। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या अपील करना चाहते हैं हुकाम बाला से, ख़ास करके कि रमज़ान का बरकतों का महीना आने वाला है, तो चीज़ें वही तसलसल रहे या कीमतें बढ़ने कंट्रोल करे हुकूमत इस हवाले से? अभी देखो, अदरक 300 रुपये किलो है। यही अगर रमज़ान में अगर 150-200 रुपये किलो मिले हर गरीब बंदा। अभी देखो, सब्ज़ी है, गोभी है, जिस तरह भी गाजर है, इसका रेट ऊपर आ गया है। पहले रमज़ान से या शुभरात से 10 दिन पहले ये 250 रुपये दड़ी मिलती थी, अभी 500 रुपये दड़ी मिलेगा। इसी तरह किन्नू है, फ्रूटर है, माल्टा है, जो कुछ भी है, केला है, ये 100 रुपया दर्जन मिलता था, अभी 300 रुपया दर्जन मिलेगा। वो रवायत जो है पाकिस्तान पे गरीब अवाम क्या करेगी? ठीक है। तो पाकिस्तान में अवाम होने के नाते अवाम को क्या मशवरा देते हैं? क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ तो मैंने बताया ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं इस मौके पे, लेकिन जो अवाम करती है कि हर चीज़ धड़ी लेना शुरू कर देती है, ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नहीं आती। ये तो आती है, लेकिन क्या भूखी अवाम। इसी वजह से ज़ाहिर है तलब में जब कमी होती है, तलब ज़्यादा होती है, रसद में कमी हो जाती है, एक चीज़ें एकदम हर बंदा घर में एक धड़ी लेके जाता है, तो उससे बर्डन तो पड़ता है एकदम मार्केट में। फिर मार्केट ज़ख़ीरा अंदोज़ इसी वजह से फ़ायदा उठाते हैं फिर कि चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू हो गई हैं, वो रेट बढ़ा देते हैं।
जब स्टार्टिंग होगी तो खाम खा इसका रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ तो जाएगा। इसमें अवाम नहीं कसूरवार बराबर की? अवाम तो सबसे पहले अवाम कसूरवार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है और हमारी रवायात हैं, बाक़ियात हैं कि हर साल रमज़ान के महीने से पहले चीज़ों का रेट कुछ और होता है, रमज़ान के आते ही चीज़ें को पर लग जाते हैं? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपका शुक्रिया जनाब, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि रमज़ान का महीना ऐसा है, बरकत वाला महीना होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। हमें चीज़ें कम करनी चाहिए, रेट बढ़ाने नहीं चाहिए। आवाम को भी सोचना चाहिए और ताजरों को भी सोचना चाहिए ठीक कि है। दोनों की जिम्मेदारी है। तो हमें गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए। बरकत वाला महीना है, हमको बजाय बढ़ाने की जगह कम करना चाहिए हर चीज़। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। जिस तरह देखें ना, एक चीज़ फैक्टर है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ इस महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चीज़ें शॉर्टेज होती हैं, फिर रेट बढ़ते हैं। तो दूसरे लिहाज से अगर मैं बार बार हर बंदे से सवाल कर रहा हूँ कि अवाम में भी वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है कि अगर रोज़ाना एक घर की 1 किलो डिमांड है चीज़ों की, लेकिन वो धड़ी धड़ी लेके जाना शुरू कर जी देते हैं। जी, बल्कि दो दड़ी भी लेके जाते हैं, 3 दड़ी तो भी। इसमें वही बात है, अवाम भी ज़ख़ीरा आवाम भी अंदोज़ी जिक्र करती है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जब चीज़ शार्ट होगी तो ज़रा हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। तो इसमें कसूरवार आवाम भी है और ताजिर भी है, दोनों ही। ठीक है। दोनों तो को खास दोनों करके की जो जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। इत्तेदाल पसंदी से चलना जी जी, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जो हुकूमत दावे करती है हमेशा कि रमज़ान में लोगों को सब्सिडी, रमज़ान सस्ता बाज़ार के नाम पे, लेकिन उस हवाले से हम देखते हैं कि दीगर जो रेंट कंट्रोलर हैं या रेट कंट्रोलर हैं वो उस पर कंट्रोल उस तरह नहीं कर पाते। मार्केट कमेटियाँ इसी तरह बनी हुई हैं, उनका काम यही है ना कि रोज़ाना चीज़ों को मेंटेन करना, ना कि हम देखते हैं यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है। नहीं, ये सिलसिला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बस ये न्यूज़ पे चला देते हैं कि हमने अवाम के लिए सतबाई कर दी है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा किसी की जगह में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये बताएं कि रमज़ान की आमद है तो चीज़ों को एकदम महंगा होना शुरू हो गई, क्या वजह है इसकी बुनियादी? ये जो हमारे जो मुसलमान हैं, ये सिर्फ रमज़ान में जो 100 रुपये की चीज़ होती है उसको 300 रुपये कर लेते हैं। अच्छा। जो 300 की चीज़ होती है वो 600 रुपये 500 रुपये पर डे करते हैं। हालांकि बाकी मज़ाहिब ऐसा नहीं करते। बाकी नहीं है। रमज़ान से पहले ये जो चीज़ें ये 10-10 रुपये मिलती थी, अभी जो रमज़ान आ रहा है ये 30 रुपये घड़ी हमें मिलती है। अच्छा। तो हमने 10 रुपये अपनी मजदूरी लगा के 40-50 रुपये भेजनी पड़ती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है? इसका आप किसको कसूरवार समझते हैं? मेन जो बड़े व्यापारी हैं, होलसेलर, वो हैं? हम तो इसको हुकूमत को कसूरवार समझते हैं। हुकूमत को चाहिए वो मंडी में नज़रसानी करे, अपनी कमेटी के बंदे भेजे, रेटें चेक कमेटी करे। ऑलरेडी बनी नहीं हुई, मार्केट कमेटी कमेटी। बनी हुई है, कमेटी चेक कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी महंगाई ज़्यादा है। अच्छा। गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकता है, उसके पास सब्जी नहीं खा सकता है, कोई चीज़ नहीं खा सकता है, सिर्फ आलू और फूल गोभी सस्ता किया हुआ है। बकाया चीज़ें आ अभी रही ज़ाहिर है है, रमज़ान है, आलू की रसद में भी इजाफा होगा, आलू की मांग में इजाफा हर होगा। चीज़ ऊपर जा रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नीचे आए। ठीक है। 10-20 आप रुपये कसूरवार मंडी ऊपर इसका जाती है। हुकूमत को समझते हैं? मैं तो हुकूमत को समझता हूँ, इसलिए कि हुकूमत आए, चेक करे, अपने बंदे इधर अवाम लगाए। बराबर की कसूरवार नहीं है? अवाम के क्या कसूरवार है? अवाम को जो अवाम भी महंगी तो चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है ना, इस अवाम मौके को जो पे हर महंगी चीज़ देंगे दो वो तो महंगी लेके लेके जाती वो है। मजबूरन तो लेगी। एक बंदा 200-300 रुपया किराया लगा के आता है तो वो उसको अगर 100 रुपये भी गाड़ी कोई चीज़ मिलती है वो लेगा, ठीक है ना, वो तो मजबूरन लेके जाएगा। लेकिन ये पीछे आरती लोगों को चाहिए, मंडी वालों को चाहिए कि ताकि थोड़ी चीज़ें सस्ती करे, गरीब आदमी को रिलीफ मिले रमज़ान में, ठीक हो। रेहड़ी वालों को मिले, मजदूर को मिले। ये तो गरीब आदमी तो फ्रूट खा ही नहीं सकता। अभी दिन को रोज़ा रखेगा, शाम को वो 400 रुपये दर्जन माल्टे किस तरह खाएगा? हमारे साथ एक और शहरी हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं कि अगर हम ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड को देखें तो दीगर मज़ाहिब हैं, उनके कोई भी मजहबी त्यौहार आता है उसमें हमने देखा कि अक्सर देखते हैं कि लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करती हैं। फ्री लंगर तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, जो लोग मजबूर और लाचार हैं उनके घरों के आगे सामान यानी बताया भी नहीं जाता। वो कहते हैं जिस तरह हमारा दीन कहता है कि एक हाथ से दो दूसरे को पता ना चले, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे उन चीज़ों पर वो कार फरमा है। जबकि हम पाकिस्तान की रवायत रही है कि रमज़ान के आने से पहली चीज़ें बढ़ जाती हैं। अभी भी हम जिस तरह लोगों से व्यूज़ ले रहे हैं, दुकानदारों से पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले रेट कुछ और थे, लेकिन चूँकि रमज़ान 2 दिन बाद शुरू होना है तो आज चीज़ों को पर लगना शुरू हो गए हैं। फिर आप क्या समझते हैं इसमें कसूरवार नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, हुकूमती कमेटियाँ हैं, या आवाम खुद है? ये हुकूमती कमेटियों का फ़र्ज़ है ना कि वो उनको चेक करें। ठीक है। क्या समझे? बाकी ये नाजायज़ मुनाफाखोर तो ये तो आपको पता है हर
दफ़ा ऐसे ही होता है। ठीक ये है। तो बाज नहीं आते। लोगों को इनको चाहिए कि अपना सहूलतें दें रमज़ान के अंदर। अच्छा। अच्छा, ये तो लूटने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, एक बात और है, जिस तरह हम कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से भी ना रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में चीज़ों की तलब में इजाफा हो जाता है। तो बात हुकूमत तो का ठीक काम है है। ना इनको पकड़ना। ठीक है। हमारा आपका काम तो नहीं है ना, हुकूमत का काम है इनको पकड़ना ज़ख़ीरा अंदाज़ों को। बस तो ये इसमें अवाम भी आप नहीं समझते कसूरवार है बराबर की? लोगों को भी चाहिए कि इत्तेदाल जितनी पसंदी- हाँ, इत्तेदाल पसंदी में आए, जितना लोगों को ज़रूरत है इतना करें। भाई 1 2 3 दिन के लिए ले लें, 4 दिन के लिए ले लें, ये तो नहीं है ना पूरे महीने के लिए उठाएं, तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ें तो महंगी होंगी, बिल्कुल है। शादी होगी तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। अच्छा हारून, ये बताएं कि अभी हम मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें कि जो कल या 2 रोज़ पहले रेट था, एकदम जो ही रमज़ान करीब आ रहा है रेट एकदम चढ़ना शुरू हो गए हैं। जी, तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इसमें कौन कसूरवार है? हुकूमती अहदेदार हैं, मार्केट कमेटी है, या आवाम है, या वो व्यापारी हैं जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, या जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं वो हैं? ये इधर सब हमारे हुकूमत का सिस्टम है, वो महंगा। अब कल चीज़ सस्ती थी, अब 30-50 रुपये महंगी मिल रही है आज के दिन? जी, आज के दिन। ठीक है। हम मार्केट में फिरे हैं, घूमे, चीज़ें भी लिए। अब आज के दिन पहले कल की चीज़ 10 रुपये थी, अब 40 रुपये 50 रुपये महंगी मिल रही है हमको। मिल रही है। अच्छा, मिल रही है। अभी रोज़ा 2 दिन बाद जब के आना है? जी, 2 दिन बाद रोज़ा आ रहा है, ठीक है, हमको महंगी मिल रही है। महंगी मिल रही है। यानी कि रमज़ान आने से पहले वो शुरू हो गया पहले सिलसिला? शुरू हो गया। ठीक है। जी, तो आप क्या समझते हैं, इसमें कसूरवार हुकूमत है? हुकूमत है इसके बाद। जी, जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि शहरियों का ये कहना है कि जो हुकूमती तयन करदा ये जो मार्केट कमेटी है या हुकूमती कमेटियाँ हैं, इनको चाहिए कि रमज़ान के बाबरकत महीना शुरू होने लगा है तो इन चीज़ों को जो है ना स्पेसिफिक देखा जाए और रोज़ाना की बुनियाद पे देखा जाए, रेट लिस्ट को कंट्रोल किया जाए, ना कि सिर्फ रेट लिस्ट जो है ना भेज दी जाए और फिर लोगों को अल्लाह के सहारे पे छोड़ दिया जाए। हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए और मार्केट कमेटी को खुसूसन ये चाहिए कि जो भारी भर तनख्वाहें ले के यहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं, इनको चाहिए कि आवाम के जो परेशान हाल आवाम है, ऑलरेडी परेशानियों से घिरी पड़ी आवाम है और ऊपर रमज़ान का महीना है, हर बंदे की कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में अच्छी खुराक, फिर ईद का मौका आ जाएगा, बच्चों के कपड़े, जूतियाँ और दीगर चीज़ें, ईद की खुशियाँ मनाने के लिए लोग कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए या हुकूमती अहदेदारों को चाहिए कि इस हवाले से खुसूसी नोटिस लें और माजी के रवायात को बरकरार ना रखें कि जो पाकिस्तान की रवायत रही है कि रमज़ान का महीना आते ही चीज़ों की कीमतें एकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं मार्केट में लोग बता रहे हैं जो चीज़ कल 10 रुपये रेट था या परसों 10 रुपये था, आज वो 40 की हो गई है। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद इसमें लोगों की राय लेंगे। हमारे साथ एक और शहरी है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताएं, रमज़ान की आमद है तो आप भी ज़ाहिर मार्केट में ख़रीदारी करने आए हुए लगता है, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आज कल के रेट का और आज के रेट का? जैसे मैं देख रहा हूँ आज के रेट में और कल के रेट में काफ़ी बेहतरी है ये, क्योंकि जो ना कल रेट कम था, आज थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारा सामान महीने का ले जाता है एक साथ, जो ना महीने का तो नहीं होता, वो तो 1-2-3 दिन में तक ख़राब हो जाता है, तो उधर मार्केट का रेट बढ़ जाता है और गरीब लोग फिर जो ना वो जो किलो वाला था उनके लिए मसला हो जाता है। मतलब आपका कहने का मकसद है कि आवाम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती आवाम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। दूसरी बात यह है कि जो ना गरीब लोग जो बेरोज़गार लोग हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, वो तो दड़ी नहीं ले सकते। वो तो दड़ी नहीं ले सकते, वो किलो लेते हैं और जो ना ऊपर से आवाम हुकूमत जो ना कुछ उनको ताउन भी नहीं कर रहा है, रोज़गार भी नहीं है, बेरोज़गार है, सरमायादार वगैरह जो ना वो जो आज पेट्रोल फिर महंगा हो गया, गरीब लोग किराए पे जाएगा तो किस तरह पूरा करेगा वो? ना उसके पास किराया होगा, ना कोई चीज़ लेने की होगी, फिर वो कहेंगे कि जी महंगाई तो है, लेकिन गरीब आवाम के लिए, अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं है। ठीक है, तो क्या समझते हैं आप जो ख़ास करके रेटों को कंट्रोल करना, ये किसका काम है? रेटों को कंट्रोल करना ये देखो, ये जो हुकूमत का काम है कि जो ना चक्कर लगाएं, जो टीमें बनाई हुई है इनके लिए, तो वो खुद विजिट करें और साथ में जो ना ये जो बाकी सरमायादार है, जो सरिया हो गया, सीमेंट वगैरह, ये भी महंगे हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो बड़े इनका जो डेरे होते हैं ना, जो वडेरान जो जिसको कहते हैं कि लीडर वडेरे जो होते हैं, ये तो उन्हीं के हाथ में होते हैं, उनका तो कुछ नहीं होता। गरीब आवाम तबाह हो रहा है, रोले जा रहा है, पता नहीं ये कब ठीक होगा, मुझे तो खुद आइडिया नहीं है। अच्छा जी, अच्छा भाई, क्या समझते हैं आप कि जिस तरह ये भाई भी बता रहे हैं और अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि कल तक रेट मुनासिब थे, आज चूँकि रमज़ान की आमद है, 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होना है
तो वो माजी की तरह फिर रेट बढ़ना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा हो गए हैं सर आज। अच्छा, जो खीरा 150 रुपये का शॉप पे मिलता है वो आज 250-300 का मिल रहा है। ठीक है। तो फ्रूट जो हमने 800 की पेटी ली है वो आज 1100 की ली है। अच्छा, तो बस आते आते ही मतलब खजूर 500 रुपये किलो कर गए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि पाकिस्तान में देखा जाता है कि हर साल ही जब रमज़ान का महीना आमद शुरू होती है तो उससे पहले चीज़ें, हालांकि कहते हैं कि रमज़ान जो है ना बरकतों रहमतों का महीना होता है, इबादत का महीना होता है, लेकिन यहाँ हम उल्टा निज़ाम देख रहे हैं। यहाँ पे एकदम चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, बुनियादी तौर पे कौन कसूरवार है, शहरी हैं या हुकूमती अहदेदार हैं जो कमेटियाँ मार्केट? शहरी तो नहीं है, बहरहाल ये तो हुकूमत का मसला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आता है, गैर मुल्कों में भी जाओ तो 10-20 रुपए चीज़ कम मिलती है। ठीक है। अभी रमज़ान 2 दिन बाद है, आज 10-20 रुपए ज़्यादा हो गए। ये हम मुसलमान हैं, इसलिए हुकूमत से अपील है कि वो मेहरबानी करे और रमज़ान में गरीब अमीर, अमीर साहब तो नहीं है, गरीब भी हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी से इस पे कंट्रोल करें और हमको रफीस दें। और आपकी मेहरबानी मरियम नवाज़ को हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को तलकीन करे कि गरीब आवाम को रफीस दे और इनको सही तरीके से सौदा दे और सस्ता दे। अच्छा, आप क्या समझते हैं ऐसा ही क्यों है कि जिस तरह आपने बात की दीगर मज़ाहिब हैं उनके इस तरह कौमी या मजहबी त्यौहार आते हैं उसमें वो आवाम के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करते हैं, चीज़ों में रेट कम कर देते हैं, बल्कि फ्री अवकाश देना शुरू कर देते हैं, बगैर मुनाफे के देना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तो जो बड़े बड़े हैं ना, आप माशाल्लाह आप तो नहीं कुछ कर रहे हैं, बहरहाल आगे आपके मुलाजम भी तो हैं ना। अभी शहबाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज़ हो गई, वो तो खुद आके इधर हमको रसीफ नहीं दे सकते हैं। आगे जो उनके नुमाइंदे हैं ना वो मिली बागत रिलीफ उन्होंने देना है, जो कमेटियाँ बनाई गई ये हैं। कमेटियाँ बनाई गई। कमेटी बनाई जाए मंडी के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से हम जांच पड़ताल हो कि भाई यहाँ ये गलत काम हो रहा है, ये सही हो रहा है, क्या देखना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, हम बहुत तो शुक्रिया, गरीब आदमी बहुत हैं, शुक्रिया। हमारा तो अब ये हम रेडी वगैरह लगाते हैं, वो रेडियाँ उठा के हमारी लेके जाते हैं, उसमें कोई पूछ पाल नहीं है, सौदे हमारे ले जाते हैं। अच्छा, जो लेके रेडी वगैरह जाते हैं ना सामान वगैरह, वो वापस भी नहीं वो देते, जब्त कर लेते हैं। जब्त कर लेते हैं और सामान जो वो बांट लेते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि रमज़ान की आमद है, दो रोज़ बाद रोज़ा शुरू हो जाना है। जी बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हैं? आप यकीनन ख़रीदारी के लिए आए हुए मार्केट? जी बिल्कुल, खरीदारी के अच्छा, हमारी बेशतर शहरियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो आज से 1-2 रोज़ कबल जो रेट थे, आज एकदम रेट कीमतें चढ़ गई हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी मजहबी त्यौहार होता है या मुकद्दस महीना आता है और हमेशा इसी तरह होता है कि उसमें रेट एकदम बढ़ावा आ जाता है रेट? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मज़हर सुबहानी सर, मैं इधर परचेजिंग के लिए आया हुआ था। मार्केट में काफ़ी रेट है अप्रूव कर गए हैं, क्योंकि हम पक्के मुसलमान हैं। जब हमारे जो भी मामलात होते हैं, जो इस्लामी त्यौहार आते हैं, माह रमज़ान आता है, जो तो हमारा सबसे मुक़द्दस जो महीना है वो माह रमज़ान है। ठीक है, हम लोगों को दूसरी दुनिया में जाते हैं, दूसरी दुनिया में तो हर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तानी जो है वो पक्के मुसलमान हैं, वो इसलिए ये चीज़ें बढ़ा देते हैं। मार्केट में इतना रेट बढ़ता नहीं है जितने दुकानदार खुद बढ़ा देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है, मरियम नवाज़ है, गवर्नमेंट पंजाब है, जो पाकिस्तान की जो मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उनसे अपील करते हैं खुदारा जो मुक़द्दस महीना है, इबादत के महीने होते हैं, उस महीनों में ये रेट नहीं बढ़ने चाहिए। आपसे पुरज़ोर अपील की जाती है कि जो स्टॉक करते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उन पर छापे मारें ताकि लोगों को सस्ती से सस्ती चीज़ें मुहैया हो सकें। अच्छा, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आपने जो बात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, जी जी, बेशतर जो हमारे साथ शहरियों ने बात की है उनका ये कहना है कि जहाँ हम बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात करते हैं वहीं अवाम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देती है कि रमज़ान में हर बंदा कोशिश करता है जो अफोर्ड कर सकता है वो जो है ना जी 2-2 धड़ी 3-3 धड़ी लेके जाना शुरू हो जाता है। वो इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर है कि दिन ब दिन रेट बढ़ जाते हैं, हर बंदे की अप्रोच और यही बुनियादी वजह है। ये बुनियादी वजह रेट बढ़ने की यही है। देखें, मार्केट में जब इस्तेहकाम तभी आता है जब चीज़ें हर बंदे को आसानी से मिले। जब आप जैसा, मेरे जैसा जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, वो अगर 1 किलो घर की ज़रूरत है रोज़ाना की, वो 5-5 किलो 10-10 किलो लेके जाएगा। फिर मार्केट में जब तलब ज़्यादा होती है
रसद की कमी होती है तो इसी चीज़ का ये फिर जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा आप ही क्या है। समझते हैं अवाम बराबर की कसूरवार नहीं है बिल्कुल साथ? हम सब बराबर के कसूरवार हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसा हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसे यार हमें मुझे 1 किलो की चीज़ की ज़रूरत है, मैं 1 किलो नहीं लूँगा, मैं 5 किलो चीज़ लूँगा ताकि रेट बढ़ ना जाए। अगर रेट बढ़ते हैं तो इसमें हमारा भी नुकसान है, जो लोग परचेज़ करते हैं, जो दुकानदार उनका भी नुकसान है। होना नहीं चाहिए ये, यानी कि अवाम को भी ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आप क्या समझते हैं कि रमज़ान का महीना ज़ाहिर है 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होना है, तो पाकिस्तान में हर साल की तरह इस साल भी हम देख रहे हैं, जिस तरह लोग बता रहे हैं कि रमज़ान के शुरुआत में ही अभी रेट बढ़ना शुरू हो गया है। बात ये है ना, ये लोग ये कहते हैं पता नहीं ये रमज़ान आखिरी है, जो इसका 5 किलो की ज़रूरत होती है वो 20 किलो लेके जाता है। अब मार्केट में अगर 1 मन चीज़ है वो 20-20 किलो लोग उठा के लेके जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, इसलिए वो शार्ट हो जाती है। तो रुपये का चीज़ जो है वो 5 रुपये में बिकती है, फिर लोग कहते हैं जी महंगाई हो गई है। बस आपका कहने का मकसद है जिस तरह हम बड़े ज़ख़ीराअंदोज़ों को कहते हैं कि वो ज़ख़ीराअंदोज़ी करते हैं मार्केट में, इसीलिए इस्तेकाम नहीं रहता, इसी तरह अवाम भी बराबर की शरीक है। बराबर की शरीक है। अभी केला देखें ना, आगे पीछे 200 रुपये दर्जन था, आज 300 रुपये दर्जन है। तो ये मार्केट में शार्ट हो गया, इसलिए कि लोग 20-20, 30-30 दर्जन गट्ठे लेके जाके फ्रिज में बंद कर देते हैं, तो फिर मार्केट में महंगा होता है। असल कसूरवार तो फिर अवाम हुई ना, जो खुद ही अपना भला नहीं अमरूद चाहते। देख ले, आगे पीछे 150 रुपये 100 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो है। तो बात तो यही है, जिसको 1 पेटी चाहिए वो 10 पेटी लेके जाता है, तो मार्केट में जब वो शार्ट होगा तो फिर वो महंगा होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताओ कि आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि रमज़ान के आते ही महंगाई शुरू हो जाती है, हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल घड़ी में आवाम की आवाज़ को जो है ना उठाने के लिए इधर मंडी का विज़िट किया, तो आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं इस वक्त, जो इदारे हैं इन मुल्क के अंदर जो है ना वो अपना काम सही नहीं जानते, क्योंकि ये एक मुस्लिम मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, तो इधर ऐसे होना चाहिए जैसे यूरोप कंट्री में रमज़ान आते ही सब कुछ सस्ता हो जाते हैं, लेकिन ऐसे पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं ये आप लोग हमारे से अच्छा जानते हैं। लेकिन इदारों के लिए चाहिए कि इस पर फोकस करें, जो मुल्क में देखें सियासी माशी इस्तेकाम के साथ साथ सियासी इस्तेकाम भी होना चाहिए। आपके मुल्क में जो है ना सियासी इस्तेकाम नहीं है तो ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आवाम की राय का जो है ना कदर करें, आवाम जो कहेगा उस पर चले। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, आप जब आवाम की राय का हक का एहतराम नहीं करते तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ़ रिपोर्टर आसिम रियाद। कोशिश करते हैं इनका भी तजिया शामिल करते हैं। अच्छा आसिम साहब, आप हमारे साथ रहे सारे प्रोग्राम में, आपने देखा कि लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान में जब भी रमज़ान का महीना आता है और ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं, 2 दिन पहले जो रेट था फ़र्ज़ करें 10 रुपये, आज अभी रमज़ान को 2 दिन है बाकी, तो आज 30 रुपये रेट हो गया उस चीज़ का। तो इसी तरह तकरीबन तमाम जो चीज़ें हैं अशिया खुर्दनोश, उसमें बेहद इजाफा शुरू हो गया है। बट साहब, सबसे पहली बात यह है कि मैं अगर ये बात कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि बतौर मुसलमान आज हम कहाँ खड़े हैं। ऐसा ही है कि पूरी दुनिया का आप जायज़ा लें, पूरी दुनिया की अगर आप बात करें तो जो गैर मुअज़्ज़ब लोग हैं, जिनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो जब कोई मुसलमानों का त्यौहार आता है तो अशिया खुर्दनोश हों या दीगर चीज़ें हों, वो उनके रेट्स जो है वो कम कर देते हैं। ऐसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है या कोई खुशियों का मौका आता है तो हमारे यहाँ जो रेट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए लोग कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसमें ज़िम्मेदार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि निचला जो तबका है, चाहे वो कोई आम रेडीबान है, चाहे वो कोई छोटा दुकानदार है, चाहे वो कोई बड़ा ताजर है, हम सब लोग जो है वो इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। आसिम साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, ये चीज़ें आपने देखा, लोगों के जो व्यूज़ थे वो कहते हैं ना सिर्फ ये जितने तबकों का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा बराह रास्त आवाम भी इसमें कसूरवार है, मैं और आप भी हैं। आप और मैं इस तरह कसूरवार है ना कि बट साहब, अब हमें पता है कि एक चीज़ जो है वो हमने लेनी है 1 किलो, तो जैसे ही इस तरह का कोई मौका आता है, अब मैं अपनी बात आपको बताऊँगा, मैं कहूँगा ना मैं
2 धड़ी प्याज ले लेना जी, यही मैं 20 किलो आलू ले लेना जी। बिल्कुल क्यों ऐसे जी आलू खत्म हो जाएंगे रमजान में? यही चीज़ है। क्यों जी प्याज खत्म हो जाएगा जी? 5 किलो मैंने टमाटर ले लेने। यार आप लोग इतना लें सामान कि जितना आप एक दिन यूज़ कर सके, वेरी नेक्स्ट डे आप फिर ले लें। बात यह है कि जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हम खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं ना, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं दूसरे अल्फाज में, कि आपने सारा राशन जो है वो पूरे महीने का इकट्ठा कर लेना। क्या है जी भाई, महंगाई तो होनी है जब तलब चीज़ की बढ़ जाएगी। देखिए ना, अब एक चीज़ है मार्केट में, मैं ले लेता हूँ 20 किलो आलू, 20 किलो प्याज, 10 किलो टमाटर, मैं सारा कुछ मैं ले लेता हूँ। देखा देखी यहाँ पे सिस्टम है, ऐसे ही है। जिन लोगों की इस्तात है वो तो ले लेंगे, अब जो नहीं ले सकते उनके लिए फिर बचता क्या है? एक तो उनके लिए कचरा बचता है, दूसरा फिर वो देखते रहते हैं कि यार, और फिर जो नर्ख होते हैं वो कम नहीं होते, वो उससे ऊपर जाते हैं। डिमांड में इजाफा, और डिमांड में इजाफा, जाहिर बात है चीज़ की किल्लत होती है। जब चीज़ की किल्लत नहीं होगी, चीज़ वाफर मिकदार में होगी, तो ऑटोमेटिकली उसके रेट जो है वो नीचे जाएंगे। बेसिकली बट सब अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग हजूम है, कौम नहीं बन पाए। क्योंकि कौम अगर हम बनते तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होती, कौम अगर हम बनते तो ये मुनाफाखोरी ना होती, कौम अगर हम बनते तो ये सारे मामलात ना होते। तो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि यार जो 5 किलो चीज़ लेनी है वो आप आधा किलो ले लो, बिल्कुल आपका, जिससे एक डंग जो है वो टप जाए। बिल्कुल एक डंग की आपके लिए चीज़ है, आप फिर कल को लिए दोबारा सुबह मार्केट जाएं, उठें, वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है, वो फ्रेश चीज़ भी आपको फ्रेश मिलेगी, चीज़ भी आपको फ्रेश मिलेगी, और जो नर्ख है वो भी कम होंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, बेशतर शहरियों का ये कहना है कि इस सारे जो सिनेरियो की अगर हम बात की जाए कि रमज़ान में रेट क्यों बढ़ जाते हैं, उसकी ना सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ या मार्केट कमेटियाँ या हुकूमती अहदेदार, ज़िले इंतज़ामिया, ना सिर्फ वो ज़िम्मेदार है, बल्कि अगर बात की जाए तो आवाम भी इसमें बराबर की ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।